प्रिय बच्चों, वतन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। जैसे जैसे परीक्षा की तिथि सन्निकट आ रही है, वैसे वैसे हम सबके मन में जिज्ञासाओं के बादल और मंडरा रहे हैं। बच्चों, इसके पूर्व वीडियो में एक वीके पालीवाल भैया ने भेजा था कि सर ये हम पढ़ रहे हैं, इस पर आधारित प्रश्न कैसे आएंगे। ऐसे कई बच्चों की समस्याएं हो सकती हैं। मैं उनका निराकरण करना चाहता हूं कि आप सभी इस बात को समझिए कि भूमि, जन और संस्कृति, इन तीनों को पढ़ करके आप डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने जन के बारे में, भूमि के बारे में, संस्कृत के बारे में क्या भावना दी है, उनका निबंध किस प्रकार का है, और इस निबंध को देख करके आप समझ सकते हैं कि यह निबंध हमारा सारगर्भित होना चाहिए। इसके लिए आवश्यकता होती है कि हम इस बात को समझें। बच्चों, आप यहाँ इस पर आधारित अनुच्छेद आएंगे और अनुच्छेद पर आधारित प्रश्न होंगे। जब आपने जन को पूरा पढ़ा है, भूमि को पूरा पढ़ा अथवा संस्कृत को पूरा पढ़ा है, तो आपको प्रश्नों के उत्तर छांटने में कोई असुविधा नहीं होगी। आप सभी का स्वागत है। मैं तमाम साथियों को, उन बच्चों को जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है और नहीं भी सब्सक्राइब किया है लेकिन हमारे चैनल से जुड़े हुए, हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं, सभी के प्रति आभार ज्ञापित करते हुए कम समय में चलते हैं पाठ की ओर। दूसरा पाठ इसका है, दूसरा शीर्षक है जन। और जन में इस बात को समझना है हमको कि जन की क्या उपयोगिता है। चूंकि आज अधिकतर समाचार पत्रों में, आज चूंकि 1 जून है और अधिकतर समाचार पत्रों में बताया गया कि हमारा बोर्ड का पेपर कैसा होगा। बच्चों, इस विषय में एक वीडियो बना करके हम आज से कल तक में डाल रहे हैं। आप परेशान मत होइए, वीडियो को देखिएगा तो सारी समस्याओं का निराकरण आपको दिखाई पड़ेगा। जन मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। बच्चों, 3 अंग बताए गए, भूमि, जन और संस्कृति। संस्कृत एक विषय के रूप में, एक सभ्यता के रूप में। पृथ्वी पर देखा जा रहा है, हो या मनुष्य हो, तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से राष्ट्र संपादित होता है। बच्चों, ये होता है राष्ट्र। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अगर जन नहीं होते तो पृथ्वी को हम मातृभूमि नहीं कहते। हम मातृभूमि की संज्ञा से विभूषित नहीं करते। पृथ्वी माता है और वह जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी का पुत्र है। कहा भी गया है, माता भूमि पुत्रो अहम पृथिव्या। माता भूमि है और मैं उसका पुत्र हूं। बच्चों, ये हमारे अंदर एक विचारधारा होनी चाहिए कि जब तक हम इस धरती माँ के पुत्र हैं, ये हमारे अंदर विचारधारा उत्पन्न नहीं होगी, तब तक हमारे अंदर एक तादात्म्य स्थापित नहीं हो सकता है। जन के हृदय में इस सूत्र का अनुभव ही राष्ट्रीयता की कुंजी है। इसी भावना से राष्ट्र निर्माण के अंकुर उत्पन्न होते हैं। ये भाव जब सशक्त रूप से जागता है, तब राष्ट्र निर्माण के स्वर वायुमंडल में भरने लगते हैं। बच्चों, जैसे जैसे हम इस बात को समझते हैं कि हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों को समझना है। राष्ट्र क्या है इस धरती के बिना, क्योंकि ये धरती माँ की तरह होती है। इस भाव के द्वारा ही मनुष्य पृथ्वी के साथ अपने सच्चे संबंध को प्राप्त करता है। जहां ये भाव नहीं है, वहां जन और भूमि का संबंध अचेतन और जड़ बना रहता है। बच्चों, ये सारे संबंध हमारी भावना पर निर्भर करते हैं। भूमि के साथ जन का क्या संबंध है, इस बात को एक पुत्र और माँ का जो वात्सल्य है, उस प्रकार के संबंध को महसूस कर सकते हैं। जिस समय भी जन का हृदय भूमि के साथ माता और पुत्र को का संबंध को पहचानता है, वह उस क्षण आनंद श्रद्धा से भरा हुआ उसका प्रणाम भाव मातृभूमि के लिए प्रकट होता है। बच्चों, ये प्रणाम भाव ही होता है। आज भी हम प्रातः काल उठते हैं तो माँ धरती को प्रणाम करते हैं। प्रणाम के पीछे उद्देश्य ही होता है कि हम धरती को किस प्रकार से एक माँ के समकक्ष रख रहे हैं। हमारे यहाँ वेदों में कहा गया, नमो मात्रे पृथिव्यै, नमो मात्रे पृथिव्यै। माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है। बच्चों,
ये एक हमारे अंदर जो प्रणाम की विचारधारा होती है, यही राष्ट्र को सबल बनाती है। बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद आगे, ये प्रणाम भाव ही भूमि और जन का दृढ़ बंधन है। आज हम देख रहे हैं तो एक बंधन में बंधे हुए हैं भूमि और जन, और उसका क्या आधार क्या है? लेखक ने कहा वो प्रणाम का भाव होता है। इसी भित्ति बच्चों, भित्ति दीवार होती है, समझ में आ रहा होगा। जहां पर भी कहीं कोई असुविधा हो तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसको पुनः क्लियर करेंगे। इसी भित्ति पर राष्ट्र का भवन तैयार होता है, इसीलिए नींव मजबूत रखी जाती है। जैसे जैसे नींव होती है वैसे ही हमारा भवन होता है। ये राष्ट्र प्रेम का भवन कितना सुदृढ़ होगा। इसी दृढ़ चट्टान पर राष्ट्र का चिरजीवन आश्रित रहता है। इसी मर्यादा को मानकर राष्ट्र के प्रति मनुष्यों के कर्तव्य और अधिकारों का उदय होता है। बच्चों, हम अधिकारों की तो बात करते हैं, पर अपितु कर्तव्यों की तरफ से विमुख हो जाते हैं। हमें कर्तव्यों को भी सम्मुख रखना होगा। जो जन पृथ्वी के साथ माता और पुत्र के संबंध को स्वीकार करता है, उसे ही पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने का अधिकार होता है। माता के प्रति अनुराग और सेवा का भाव पुत्र का स्वाभाविक कर्तव्य होता है। बच्चों, और ये एक निष्कारण का धर्म है, इसमें स्वार्थ नहीं लगा हुआ है, ये निस्वार्थ धर्म होता है। माँ के प्रति सच्ची आस्था, सच्चा स्नेह, सच्चा वात्सल्य माँ तभी हमें समर्पित करेगी जब हम उसके साथ भी निष्कारण धर्म के साथ लगे हुए हैं। माँ तो माँ होती है, हम जिस भी विचारधारा से उसके साथ लगते हैं, लेकिन हमें भी निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा करनी चाहिए। स्वार्थ के लिए पुत्र का माता के प्रति प्रेम पुत्र के अधापतन को सूचित करता है। अधापतन बच्चों नीचे गिरना होता है, नीचे गिरना। जो जन मातृभूमि के साथ अपना संबंध जोड़ना चाहता है, उसे अपने कर्तव्यों के प्रति पहले ध्यान देना चाहिए। बच्चों, हमें अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक उत्साहित रहना चाहिए। हमारे कर्तव्य क्या हैं? यदि कर्तव्य के प्रति हम सचेष्ट नहीं हैं, केवल अधिकारों के प्रति सचेष्ट हैं, तो वास्तव में हम एक पुत्र के दायित्व का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं। आगे देखें, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से प्यार करती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बड़ा ही महत्वपूर्ण भी है कि माँ जो है वो अपने सारे के सारे पुत्रों को क्या करती है? वो सारे के सारे पुत्रों को बच्चों समान भाव से, ऐसा नहीं होता है कि उसके अंदर ये भावना हो कि वह एक बच्चे को प्रेम करे दूसरे को ना करे, ऐसा नहीं है। उसके अंदर एक समानता का भाव होता है, और यही समानता का भाव उसे माँ होने का दर्जा प्रदान करता है। इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं, ऊंच नीच का भाव नहीं है। जो मातृभूमि के उदय के साथ जुड़ा हुआ है वह सब समान अधिकार का भागी है। इस धरती पर छोटा बड़ा ऊंच नीच इस धरती माँ के लिए कुछ भी नहीं है। प्रकृति सब पर जल वर्षा बराबर करती है। कोई गरीब आदमी, कोई छोटा आदमी है, उसके खेत में पानी कम बरसे, वो राजा साहब का घर है, वो बड़े आदमियों का घर है, वहां पर जल वर्षा अधिक हो, ऐसा नहीं होता है। प्रकृति सबको समान प्यार करती है। पृथ्वी पर निवास करने वाले जनों का विस्तार अनंत है। नगर, जनपद, पुर, गांव, जंगल, पर्वत नाना प्रकार के जनों से भरा पड़ा है। बच्चों, नाना का अर्थ लगातार हम बता रहे हैं कि इसका कल भी हमने बताया था और आज भी आपको बता रहे हैं। नाना एक जो आपके ननिहाल में नाना होते हैं, ननिहाल जिसे बोलते हैं, और एक नाना होता है विविध प्रकार के। क्योंकि जो हमारे वैज्ञानिक वर्ग के बच्चे हैं उनमें एक वर्ग के एक शब्द के दो अर्थ लिखने के लिए आते हैं। ये जन अनेक प्रकार की भाषाएं बोलने वाले और अनेक धर्मों को मानने वाले हैं। फिर ये भी मातृभूमि के पुत्र हैं और इस कारण इनका सौहार्द भाव अखंड है। बच्चों, हमारे अंदर वो सौहार्द की भावना सबके अंदर, चाहे वो पुत्र है तो माँ के प्रति एक अखंडता का भाव लिए होती है। सभ्यता और रहन सहन की दृष्टि से एक दूसरे के आगे पीछे हो सकते हैं, किंतु इस कारण से मातृभूमि के साथ उनका जो संबंध है उसमें कोई भेदभाव उत्पन्न नहीं हो सकता है। बच्चों, हमारा कोई अमीर, कोई गरीब, कोई ऊंचा, कोई नीचा, हम जो सामाजिक मान्यताओं के आधार पे हो सकते हैं, परंतु इस धरती के लिए, इस माँ के लिए सभी लोग क्या हैं? समकक्ष होते हैं। पृथ्वी के विशाल प्रांगण बच्चों आंगन होता है, में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है। समन्वय के मार्ग में भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक जैसा अधिकार है। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कम अधिकार दिया गया है, सभी को बराबर अवसर प्रदान किए गए हैं। किसी जन को पीछे छोड़कर राष्ट्र आगे नहीं बढ़ सकता। बच्चों, बड़ी महत्वपूर्ण पंक्ति है। इसमें
ये कहा गया हमारा परिवार है, किसी भाई को छोड़कर, किसी के परिवार को छोड़कर हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसी प्रकार कोई गांव या कोई राष्ट्र आगे बढ़ेगा तभी जब उसका हर व्यक्ति परिश्रमी होगा, वह आगे राष्ट्र बढ़ाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकता है। बच्चों, इसी प्रकार से अतएव राष्ट्र के प्रत्येक अंग की सुध लेनी चाहिए। राष्ट्र के शरीर में एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो समग्र राष्ट्र स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इसलिए हमारे अंदर सभी के लिए विकास की भावना होनी चाहिए। अगर आपके पैर में चोट लगी है तो आपके सारे शरीर में ज्वर होगा, पीड़ा होगी, कष्ट होगा। इसलिए हमारा एक अंग बेकार है बच्चों, तो फिर वह राष्ट्र प्रगति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। इस प्रकार समग्र राष्ट्र को जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। बच्चों, अंतिम पैराग्राफ है और बड़ा ही महत्वपूर्ण है ये अनुच्छेद बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जन का प्रवाह अनंत होता है, अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता है, वो प्रवाह है जो कभी अंत जिसका ना हो, और ये एक नदी की तरह होता है। इसके पहले भी लोग आ रहे थे, हम लोग आए, इसके बाद भी पीढ़ियां आएंगी, ये पीढ़ियों दर पीढ़ियां ये निरंतर चलता रहता है। सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन्म के तादात्म्य में प्राप्त कर लिया। बच्चों, तादात्म्य एक संबंध होता है, एक तो समर्पण होता है। अनवरत रूप से हम चलते हुए एकत्व को प्राप्त कर रहे हैं। जब तक सूर्य की रश्मियां, बच्चों रश्मियां, किरणें नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती हैं। हमारे यहाँ बच्चों आता है भुवन और भवन। भुवन संसार लोक होता है और ये भवन ये मकान होते हैं आपके। ये संसार में जैसे ही अमृत तत्व का संचार हो जाता है भगवान भास्कर के द्वारा, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास में अनेक चढ़ाव उतार पार करने के बाद भी राष्ट्रीय निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। बच्चों, हमारे यहाँ अजर कहते हैं जो कभी वृद्ध ना हो, और अमर जो कभी मरता नहीं है। ये राष्ट्र हमारा कभी बूढ़ा नहीं होगा। हमारे अंदर यदि नई शक्ति, नई ऊर्जा, नया वर्ग निरंतर कार्य के प्रति आगे बढ़ेगा तो जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। बच्चों, यहाँ देखा जाए तो उपमा अलंकार है। हमारे यहाँ गद्य में भी अलंकारों का निरूपण किया जाता है। संततवाही निरंतर चलने वाला ये जो नदी की तरह होता है, ये प्रवाह की जैसे जैसे समान, ज्यों, तरह आदि शब्दों के प्रयोग जहाँ पर होंगे आप देखेंगे वहाँ पर उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, क्योंकि इसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान में अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। जैसे कि हम जैसे जैसे चलते जाते हैं बच्चों, वैसे वैसे हमारे कुछ रिक्त स्थान नदियां छोड़ जाती हैं। वैसे ही हम अपने श्रम और कर्म के द्वारा जैसे आगे बढ़ते हैं, नाना प्रकार के विकास के अपने पद चिन्ह छोड़ जाते हैं। बच्चों, इस बात को समझना है कि ये जन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रथम लेसन है, प्रथम पाठ आपका ये और बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है। इसे जो बच्चे परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं वे भी इसे गंभीरता पूर्वक पढ़ें, और जो कक्षा 12 में बच्चे प्रवेश कर रहे हैं वो भी अपनी नोटबुक तैयार कर लें, ताकि 2022 की जो परीक्षा हो उन्हें हर प्रकार से अपनी तैयारी सुनिश्चित मिले। बच्चों, अभ्यास कार्य में देख रहे हैं अनुच्छेद लिखा हुआ है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादाद में प्राप्त किया है। अभी आपने पढ़ा है, और यहां से लेकर अंत में दिया गया है कि इसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। अभी हमने जन के अंतर्गत बच्चों इसको पढ़ा है, पढ़ करके इसका अर्थ भी समझा है। पहला प्रश्न दिया हुआ है कि जन का प्रवाह किस तरह होता है। सीधे से हमें उत्तर लिखना पड़ेगा कि जन का प्रवाह अनंत होता है। जैसे कि पूर्व में भी, पहला प्रश्न आपका है, पूर्व में भी हमें अनेक प्रकार से इस धरती की सेवा की, धरती को माँ के रूप में देखा, और लोग पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहे धरती पर। उसी प्रकार से ये प्रवाह एक नदी की तरह अनंत काल तक चलता रहता है। दूसरा है पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। यहाँ पे लिख देंगे पाठ का शीर्षक, सीधे से आगे डैश करके राष्ट्र का स्वरूप, और लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। बच्चों, तीसरा प्रश्न देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अभी हम लोगों ने चर्चा की कि जन का प्रवाह अनंत है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि और जन का एक रूपता के साथ तादाद में चल रहा है।
एकत्र समर्पण की विचारधारा से अभिभूत होकर के दोनों का सम्मिलन होता है। जब तक सूर्य की रश्मियां प्रातः भुवन को भरती हैं अर्थात इस लोक को आनंदित करती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। अर्थात ये सूर्य चांद तारे जब से आ रहे तब तक ये जन भी धरती के साथ चला हुआ है। ऐसी विचारधारा लेकर के लेखक कहना चाह रहा है। बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं, सूर्य की रश्मियों का क्या प्रभाव पड़ता है। अभी आपने पढ़ा है कि सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल इस संसार को अपने अमृतमयी रस से भर देती हैं, अर्थात तब तक राष्ट्रीय जन को भी वो अमर बना देती है, अमृत तत्व प्रदान कर देती हैं। बच्चों अगला लिखा हुआ है, घाटों का निर्माण का आशय क्या है। अभी आपने पढ़ा, अंतिम पंक्ति में देखें, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, घाटों का निर्माण का आशय अर्थात जैसे नदी चलती है तो वह रिक्त स्थान छोड़ जाती है, उसी प्रकार से कर्म और श्रम के द्वारा हम भी अनेक प्रकार के विकास के घाट निर्माण कर जाते हैं। संततवाही का अर्थ स्पष्ट कीजिए। निरंतरता, प्रगतिशीलता, शाश्वत, आप कुछ भी लिख सकते हो। राष्ट्रीय जन के माध्यम से तादात्म्य प्राप्त किया। बच्चों ये सारे के सारे प्रश्न 10 प्रश्न दिए गए, इसमें जन के प्रवाह का क्या तात्पर्य है, सभी के प्रश्न आप अनुच्छेद को गहराई से पढ़ेंगे और इन प्रश्नों को हल करेंगे। वैसे जो परीक्षा का पैटर्न बदला हुआ है उसमें इतने बड़े प्रश्न नहीं आने हैं, लेकिन अभ्यास कार्य के लिए आपको करना चाहिए। और आगे के जो हमारा जो अगला जो वीडियो लेकर के आ रहे हैं बच्चों, उसमें इस प्रकार से जो हमारी परीक्षा होने वाली है, समाचार पत्रों से, टीवी चैनलों से जो पुष्ट खबरें प्राप्त हो रही हैं, हमारे जो हिंदी के विद्वान शिक्षक बंधु हैं उनके द्वारा जो हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही, पुष्ट सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं, उनको लेकर के हम आपको निश्चित रूप से आपका मार्गदर्शन करेंगे। लेकिन इसके पहले एक छोटा सा अनुरोध अवश्य रहेगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब अवश्य करें। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूँगा, यदि कहीं तुम्हें वीडियो अच्छा लगता है तो उसे आप लाइक कर सकते हैं, लाइक करते भी हैं, लेकिन शेयर अवश्य करिए। जैसा कि आपने प्रॉमिस किया है कि आप 2 लोगों को शेयर करेंगे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और पुनः हिंदी परिवार से जुड़ने के लिए वातायन हिंदी आपके प्रति आभार ज्ञापित करता है, क्योंकि आपने जिस प्रकार से वातायन हिंदी के साथ जुड़ करके अपनी एकता को, अपने भाव को परिलक्षित किया है, उसके प्रति बहुत बहुत आभार है।